जय संविधान। मेरा नाम सिकंदर है। मैं विगत 12 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनपद जौनपुर में काम कर रहा हूँ। फरवरी 2023 से ग्रामीण विकास संस्थान मऊ के साथ सौहार्द फेलो के रूप में काम कर रहा हूँ। इस समय मैं जनपद जौनपुर के ब्लॉक मछली शहर व सुजानगंज के 6 ग्राम पंचायत, 9 पूर्वे, 6 बंधुता मंच बना के जिसमें 58 साथियों के साथ संविधान के संवैधानिक मूल पर काम कर रहा हूँ। और जिस विषय पे काम कर रहा हूँ, हक और अधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दे पे काम कर रहा हूँ। जो हमारे बंधुता मंच के सक्रिय साथी हैं, उनके माध्यम से जो सौहार्द बंधुता मंच बनाया गया है उसको लोग लीड करने का काम कर रहे हैं, उसका नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं। एक मुहिम के तहत जो काम कर रहे हैं, उस मुहिम का यही मुख्य उद्देश्य है, जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, इस तरह के लोगों को तैयार करना, ताकि लोग अपने लिए, अपने हक अधिकार के लिए और दूसरे के साथ अन्याय न हो और किसी के साथ सामाजिक अन्याय न हो, इसके बदलाव समुदाय स्तर के। क्योंकि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं और समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि उसको अगर देखा जाए तो पूरा मुद्दा हो जाता है। उस मुद्दे को मूल से कैसे जोड़ें। जन कल्याणकारी योजनाओं की में पहुंच बढ़ी है। वृद्धा पेंशन 125 लोगों का कराया गया, जिसमें से 39 लोगों का पेंशन आ गया है, बाकी लोगों को प्रक्रिया में। विधवा पेंशन 39 लोगों को कराया गया। ये 39 लोग वो लोग हैं जिनके पति के मरे हुए काफ़ी दिन हो गया। उनका अधिकार है कि उनको पेंशन मिलना चाहिए उनके जीवन के लिए, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसमें से 19 लोगों का आया है, बाकी प्रक्रिया में चल रहा है। दिव्यांग पेंशन 7 लोगों का कराया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड जो 158 लोगों का कराया गया है, यह भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 5 लाख की मुफ्त इलाज होता है। आयुष्मान भाई वंदना कार्ड 052 लोगों का कराया गया है। यह वो लोग हैं जो बुजुर्ग 70 साल के ऊपर के हैं। पीएम किसान सम्मान निधि 98 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। ये हमारे सौहार्द बंधुता मंच के साथियों ने जब देखा कि लोगों को सरकार द्वारा जो किसानों के लिए तमाम प्रकार की स्कीमें चल रही है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं था, उनका सम्मान निधि कराने का काम किया। तो किसान रजिस्ट्री 115 लोगों का कराया गया। किसान श्रमिक पंजीयन 68 लोगों का हुआ। क्योंकि श्रमिक पंजीयन के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। श्रमिक पंजीयन कराने से सरकार द्वारा 17 प्रकार की स्कीमें मिलती है, जिसमें लोगों को जीवन स्तर सुधारने की बात होती है और उन्हें सम्मान से जीवन जीने का भी मौका मिलता है। और क्योंकि तमाम ये इतनी स्कीमें हैं कि इसके तहत लोगों की आर्थिक स्थितियाँ भी बदल जाती हैं। और मुख्यमंत्री मुफ्त बोरिंग योजना 48 लोगों का कराया गया। ये वो किसान हैं जिनके खेती बाड़ी में बड़ी समस्या होती थी, जब निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत 48 किसानों का कराया गया। शौचालय 144 लोगों का हुआ। ये बहुत जटिल समस्या थी। जब हम लोग फील्ड में जाते थे तो रास्ते बड़े गंदे मिला करते थे। कहीं तो लोग कहते थे कि शौचालय न होने के नाते बड़ी स्थितियाँ खराब है और स्वच्छता की बात है। तो कुछ महिलाएं ऐसी मिली जिन्होंने कहा कि हमारी भी अपनी गर्मियाँ है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम लोग बाहर जाते, हमारे पास शौचालय नहीं है। लेकिन हमारे बंधुता मंच के साथियों ने इसके लिए एक चिंतन शिविर का आयोजन किया। चिंतन शिविर के बाद तय हुआ कि हम लोग डोर टू डोर घर जाके जिनके यहाँ शौचालय नहीं है उनका शौचालय बनवाने का काम करेंगे। उनका आवेदन 104 लोगों का आवेदन किया गया, जिसमें से 105 लोगों का पेमेंट आ गया है, बाकी प्रक्रिया में है, वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा। आवास प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 29 लोगों का किया गया, जो आवास सेल्फ ऐप के माध्यम से किया गया। दिव्यांग मोटर ट्राईसाइकिल 4 लोगों का आवेदन किया गया। ये वो लोग हैं जो 80+ दिव्यांग हैं, जिन्हें चलने फिरने में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। इनका भी सत्यापन हो गया है। बहुत जल्द इनका मिल जाएगा। इस स्पॉन्सरशिप योजना 17 बच्चों का किया गया। ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता में से एक नहीं हैं, और उनको 4000 रुपये प्रति माह मिले, जिससे अपना जीवन यापन कर सकें और अपनी शिक्षा पे ध्यान देकर आगे चल सकें। मुख्यमंत्री आवास योजना 6 लोगों का किया गया, जिसमें से 2 लोगों का पेमेंट आ गया है, 4 लोगों का प्रक्रिया में है।
कन्या सुमंगला 15 लड़कियों का किया गया है। ये वो लड़कियां जो प्राइमरी में कक्षा 1 में पढ़ती हैं और उच्च प्राइमरी में कक्षा 6 में पढ़ती हैं। ऐसे 15 लड़कियों का आवेदन किया गया, जिसका सभी का सत्यापन हो गया है। आने वाले प्रक्रिया में इनको पेमेंट मिल जाएगा। सेवा योजना पंजीयन संख्या इसमें 37 लोगों का किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट तभी मानती है कि हम बेरोजगार हैं जब इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने से कई फायदे होते हैं कि सरकार के तमाम स्कीम और योजनाएं नौकरी से संविदा के लिए जो आती हैं, तो इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत ही मिलता है। और 115C9 जो राजस्व विभाग की धारा है बेदखली की, इसमें 7 लोगों का कराया गया। इसमें वो लोग हैं जो अनुसूचित जात से हैं, जिसमें 2 मुसहर हैं, उनको लेखपाल द्वारा बंजर भूमि नवीन प्रति बता के बेदखली किया गया। उनका इसलिए 115C कराया गया क्योंकि ये जुर्माना लगने के बाद अगर वो भूमिहीन हैं तो उनको 67 के तहत आबाद के नाम पे उनका आवंटन हो जाएगा। RC9 22 लोगों को किया गया। RC9 का राजस्व की वह धारा है जिसके माता पिता खत्म हो गए हैं और उनके नाम से ज़मीन है, और ज़मीन उनके नाम वरासत के लिए RC9 किया जाता है। और RC9 करने के बाद यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। RC9 करने के बाद 1 हफ्ते में वो अपनी ज़मीन के स्वामित्व और मालिक हो जाएंगे। हेल्प डेस्क सेंटर IGRS 97 लोगों का इस बार किया गया। इसमें मैं ये विषय पे बात करना चाहता हूँ जो मनरेगा का है। मनरेगा के ऐसे मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है जो मजदूर जो जॉब कार्ड धारक हैं लेकिन उन्हें किसी कारण से काम नहीं मिलता है, क्योंकि मनरेगा योजना नहीं कानून है या डिमांड की बात करता है। अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको 100 दिन का काम मिलेगा, और उसके जब IGRS किया गया मनरेगा के लिए तो 14 दिन के अंदर उन्हें काम मिलेगा, नहीं तो 100 दिन का भत्ता मिलेगा। और एक बात और करना चाहते हैं हेल्प डेस्क के माध्यम से, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस बार 30 लोगों का किया गया है। ये ऑनलाइन होने के एक ही बेनिफिट और लाभ होता है कि आप का 10 रुपये कटेगा ऑनलाइन, सीधे जिसके पास जाना वहाँ चला जाएगा। RTI एक बहुत पारदर्शी योजना है जो आपको मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग पहले ऑफलाइन भेजा करते थे तो ये लोग 30 दिन के बाद देते थे, लेकिन ऑनलाइन में एक ही बेनिफिट है कि 30 दिन के पहले जब प्रथम अपील करना होता है तो वो ऑटोमेटिक ये पता चल जाता है किस अधिकारी पर प्रथम अपील होना है। यूपी कॉप ऑनलाइन FIR इस बार 7 लोगों का किया गया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जो सब लिखे जाते हैं यूपी कॉप में, जो आप ऑनलाइन FIR करते हैं वही लिख के आता है। और प्रशासन क्या करता है, जब हम लोग प्रशासन के पास जाते थे तो लोग अपने मनमानी करते हैं, तो जिससे हमारे मुकदमे कमज़ोर हो जाते हैं। CP ग्राम में बता दें PG पोर्टल ये PMO कार्यालय को जाता है। इसमें इस बार 11 आवेदन किया गया है। इसका एक बेनिफिट होता है कि हम कोई भी शिकायत एप्लीकेशन या अपना सुझाव भारत सरकार को देना चाहते हैं अपने काम के लिए, तो भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार देती है। उत्तर प्रदेश सरकार बदलाव समुदाय स्तर पर क्या देखने को मिला। अभिवादन के दौरान जिस संविधान का उद्घोष हम लोग कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, कोई भी साथी मिलता है, चाहे वो सभा बंधुता मंच का साथी हो, चाहे फील्ड का कोई भी बंदा हो, जो जानता है कि हमारी पहचान हम भारत के लोग से है, वो जिस संविधान से उद्घोष करता है। और लोगों में नेतृत्व की क्षमता बढ़ी है और समुदाय के लोगों में भागीदारी बढ़ी है। अब लोग इंतजार करते हैं, कहते हैं कि आप इस बार मेरे यहाँ कार्यक्रम करिएगा, हम लोग प्रतिभाग करेंगे। तकनीकी माध्यमों के प्रयोग से न्याय प्रतिभागिता बढ़ी है, क्योंकि जो तमाम प्रकार का टोल फ्री नंबर हैं 1076 हुआ, 181 हुआ, 1090 हुआ, तमाम इस प्रकार के जितने भी टोल फ्री नंबर हैं ये तकनीकी माध्यमों से लोगों को न्याय के लिए काम करते हैं और लोगों की प्रतिभागिता इसमें बढ़ी है। बंधुता बढ़ा है। जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो बंधुता मंच के लोग सक्रियता से सबका दुख सुख में हमेशा हालचाल पूछते हैं, आप कैसे हैं, तो इस तरीके से बंधुता बढ़ी है। समानता देखने को मिलता है। अब कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि सबको समता समानता का अधिकार है। तो हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं तो एक धरातल पर बढ़ के करते हैं, तो जहाँ समता समानता दिखती है और एक दूसरे के साथ लोग बढ़ चढ़ कर सहयोग और सपोर्ट करके बात करते हैं। और फील्ड में जागरूकता बढ़ी है। आज अपने हक और अधिकार के लिए लोग लड़ रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लोग बात कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लोग चर्चा करते हैं। यहाँ तक कि तहसील दिवस हो, चाहे IGRS हो, चाहे हेल्प डेस्क सेंटर हो, लोग आते हैं अपनी समस्याओं को बताते हैं। अब
और समुदाय में बदलाव है। लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जानने लगे हैं कि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बात करता है, अब लोगों को पता है कि यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मेरा संविधान कहता है कि मैं अपनी बात को बेबाक तरीके से रख सकता हूँ और सबसे बड़ी बात, समुदाय में तो बदलाव देखने को मिला है, महिला और पुरुषों में, लोगों में। अब लोग गरिमामय जीवन जीने की बात करते हैं, अब महसूस करते हैं कि मेरा भी कुछ गरिमा है, मेरी भी गरिमा है जो मुझे संविधान में निहित है। अगर 100 दिन स्कूल चलेगा तो कम से कम 70 दिन स्कूल में जाकर के पढ़ाई करनी होगी। तो हम उनको 1000 रुपए महीने के हिसाब से जब तक वो पढ़ेंगे, कक्षा 10 पास होने तक या उनकी उम्र 18 साल होने तक, उनको ये सहायता मिलती रहेगी। जो अनाथ परिवार हैं, माता पिता दिव्यांग हैं या एड्स जैसी बीमारी की वजह से कामकाज नहीं कर पाते हैं, ऐसे परिवार इस योजना के पात्र हैं। बाकी जितने मजदूर लोग हैं, अधिकांश लोगों ने अपना ई श्रम कार्ड चुनेंगे, अपने विधायक को चुनेंगे और अपने सांसद को चुनेंगे। हम उन्हें चुनते हैं, वो हमें नहीं चुनते। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो एक अच्छा व्यक्ति को चुनेंगे। हमें संविधान की तरफ देखते हुए हम सबको उठकर, जात बिरादरी इन सबसे बाहर निकलकर, जब हम निकलकर एक अच्छे आदमी को चुनेंगे तो अपने बीच में एक अच्छे काम करने वाले को पाएंगे। और उसके पहले मेरी एक बात कही हुई आज सिकंदर जी ने दोहराई, लाभ देंगे उस परिवार के बच्चों को भी इसमें हम सहायता करेंगे 4000 रुपये से, या विकलांग परिवार हो, कमाऊ सदस्य या बच्चे विकलांग हो, उनको भी इस पैसे 4000 रुपया हर महीने बच्चों को देंगे। इसमें एज बच्चों की संख्या को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, तो जैसे बाल सेवा योजना में 2 बच्चों को ही है, इसमें 2 से अधिक बच्चों को भी हम देंगे। लेकिन हम अभी केवल 2 बच्चों को कोशिश कर रहे हैं देने के लिए, जो भी पर हम अधिक को भी देंगे, ऐसा नहीं है कि 100% में। लेकिन हम चाहते थे ज्यादा से ज्यादा परिवार कवर हो, एक ही परिवार के 8 बच्चों को दे दे और किसी को और यहाँ जरूरी है उसको एक को भी ना मिले तो दिक्कत होगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसमें आपको 4000 रुपया 0 से लेके 18 साल तक या इंटर कंप्लीट होने तक बच्चे को हर महीने 4-4 हजार रुपया मिलेगा। ठीक है, जो भी हो तो सुनिए, 4-4 हजार रुपया देंगे। और 18 साल के बाद वो ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा पैसा, वो जो 18 साल पूरा हुआ था हम उस बच्चे को ट्रांसफर कर देंगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में कि आगे की पढ़ाई वो कर सके। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक उसको 2500 रुपया भी मिलने लगेगा। कोई भी आदमी जो गरीब है घर से, अगर कोई मैटर हो गया घर में और वहाँ FIR करने जा रहे हैं तो मैं FIR कर नहीं होगा। संविधान में तो ऐसा नियम नहीं है। अभी एक विधायक का फोन आ जाएगा, अगर भाई जो है सही है इनका कंप्लेंट, जो जबरदस्ती कर रहा है उसके फेवर में केस चली जाएगी। ये सब तमाम चीज हो रहा है और ये सब राजनीतिक मुद्दे में ज्यादा है। एक विधायक का घंटी आ जाएगा, अरे उनको ऐसा नहीं, वो अपना आदमी है, इसको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, और से घूम जाएगा। अब हमारे भाई का कैपेसिटी नहीं है कि हम कहाँ जाऊँ अभी, इससे अपने दुख दर्द बताऊं। हम संविधान तो है ना कि गलत भारत माता के माता की सभी को जय संविधान। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं ग्राम शहीदपुर पोस्ट बराता मछली सर जौनपुर का मूल निवासी हूँ। मैं सिकंदर बहादुर मौर्य जी की देखरेख में संविधान सौहार्द बनता मंच शहीदपुर का नेतृत्व करता हूँ। सौहार्द बनता मंच, सौहार्द मतलब आपसी प्रेम, भाईचारा, स्नेह। जब से सौहार्द बनता मंच बना है तब से लोगों के बीच में आपसी भेदभाव खत्म हुए हैं, समता समानता की बात होती है, मूल अधिकार की बात होती है। लोग एक मंच पे बैठ के एक दूसरे से अपने विचार विमर्श करते हैं, उनकी क्या तकलीफ, क्या परेशानियां हैं और आगे हमें किस प्रकार से संघर्ष। पिछले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सभी सौहार्द बनता मंच के साथियों ने मिलकर एक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया था, जो अलग अलग गांव में सभी संगठित होकर कैंप लगा रहे थे, जो प्रारूपछा के माध्यम से हम लोग वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से वोट बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। हम इस
जागरूकता अभियान के तहत हम एक पूर्व में गए जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता था। इस पूर्व में 56 वोट थे, जिसमें से 23 से 24 वोट कटे हुए थे। उनका कहना था, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमें मताधिकार का हक नहीं है? हम लोगों ने प्रारूपछा के माध्यम से वोटर हेल्प लाइन ऐप के माध्यम से उनका वोट बढ़ाने का कार्य किया और उन्हें न्याय संगति मिली। जय संविधान। मेरा नाम उर्मिला है। मैं सौहार्द बंधुता मंच सहिजतपुर की सक्रिय सदस्य हूँ। मैं समूह की महिलाओं के साथ काम करती हूँ और गरिमामयी जीवन जीने के प्रति जागरूक करती हूँ। सजाती है बेटी बट पीपल के लाखों पूजी का भाव, बट पीपल के पूजी लाखों का भाव, सुख समृद्धि शांति दिलाती है बेटी, खुशहाली बर करवाता लिखनाओ, रात्रि में बाती जलाती है बेटी। कभी अष्टमी नवमी शुक्र शनि, कभी गौरी गणेश मनाती है बेटी, कभी रोज भला उपवास रखे, सब खा के तभी कुछ खाती है बेटी। आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी। बेटी बेटी की है जननी पर बेटी को आज सताती है बेटी, बेटी ही ताने से विष बहाने से रक्त के आंसू रुलाती है बेटी, रक्त के आंसू रुलाती है बेटी। बेटी सभी भाई बहनों को मेरा जय संविधान। मेरा नाम है गीता यादव। मैं ग्राम पंचायत वारी से हूँ। सौहार्द बंधुता मंच से मैं जुड़ी हूँ। मैं सौहार्द बंधुता मंच की एक सक्रिय सदस्य हूँ। मेरा काम है जो अन्याय हो रहे हैं समाज में उनके लिए मैं आवाज़ उठाती रहती हूँ, उनके खिलाफ हमेशा मैं लड़ाई लड़ती रहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि खुद को एक मजबूत महिला बनूँ और दूसरे को मजबूती लाने का हमेशा मेरा काम रहता है कि जागरूक करती रहूँ। महिला हो या पुरुष हो, हर महिला पुरुष के अपने अधिकार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो फिर हमारी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। यहाँ तक कि समाज में जो शोषण हो रहे हैं महिलाओं का, उसके तौर पर मैं खास तौर उस पर हम ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं कि हर महिला, हर किशोर अवस्था में जो लड़की हैं उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जय भारत, जय संविधान। जय संविधान साथियों, हमारा नाम जिलेजीत यादव है। मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, मास्टर एथलीट का। मैं संविधान के संवैधानिक मूल्यों पर काम करता हूँ और सौहार्द बंधुता मंच का एक सक्रिय सदस्य हूँ, जो कि संविधान में बंधुता शब्द का प्रयोग खेल में अक्सर काव्यत होता है, जिससे प्रेम व्यवहार भाईचारा बढ़ता है और जिससे कि नेल्सन मंडेला ने कहा था, खेल से दुनिया को बदलने की ताकत है। जय संविधान। जय संविधान साथियों, मैं संतोष कुमार सौहार्द बंधुता मंच के साथी ग्राम सभा वारी से लीड करता हूं, जो सिकंदर बहादुर के सानिध्य में के देखरेख में है, जो संविधान के मूल्य जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता से जोड़ने का काम करती है। सौहार्द बंधुता मंच एक ऐसा मंच है जिसमें सभी सदस्य संवाद के जरिए एक दूसरे को आमने सामने अपने अंदर झांकने, अपनी धाराओं को टटोलने के लिए सहज मौके बनाते हैं। धन्यवाद साथियों। सभी को जय संविधान, जय विज्ञान। मैं कमलेश कुमार कनौजिया सौहार्द बंधुत्व मंच कौरहा को लीड करता हूं और जो भी संवैधानिक अधिकार हमें संविधान से मिले हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, उस पर चल करके लोगों के हक अधिकार को उनको बताना और उनको अपने हक अधिकार के लिए जागरूक करना। संवैधानिक जो हक अधिकार मिले हैं उनको
सौहार्द बंधुता मंच का सक्रिय सदस्य हूँ और संविधान के संवैधानिक मूल्य पर कार्य करता हूँ और समुदाय में लोगों के सामाजिक न्याय पर भी कार्य करता हूँ, जिससे समाज में संविधान के प्रति लोगों को जागरूक भी करने का काम करता हूँ। लोग संविधान के प्रति जागरूक। भारत के संविधान में निहित मूल्य केवल आदर्श नहीं है, बल्कि वे हमारे राष्ट्र की नींव और मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इन मूल्यों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र शामिल हैं। इसका निष्कर्ष यह है कि वे एक ऐसे समाज के निर्माण की परिकल्पना करते हैं जहां प्रत्येक नागरिक को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो, बिना किसी भेदभाव के। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। हम जुल्मों से देश को आजाद कराएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। वो एक ही पल में सारे वादे भूल जाते हैं। वो एक ही पल में सारे वादे भूल जाते हैं। वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। हम एक एक वादा उनको याद दिलाएंगे। एक एक वादा उनको याद दिलाएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो देश प्रेम के नाम पर नफरत फैलाते हैं। वो देश प्रेम के नाम पर नफरत फैलाते हैं। वो लूटते हैं देश को, दंगे करवाते हैं। वो लूटते हैं देश को, दंगे करवाते हैं। हम गली गली में प्यार की शम्मा जलाएंगे। हम गली गली में प्यार की शम्मा जलाएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है। ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है। ना जेल है ना ढाल है ना ताज हमारा है। ना जेल है ना ढाल है ना ताज हमारा है। हम गीतों से नारों से आवाज उठाएंगे। हम गीतों से नारों से आवाज उठाएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है। ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है। किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है। किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है। हम जुगनू हर अंधेरे का हिसाब मांगेंगे। हम जुगनू हर अंधेरे का हिसाब मांगेंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक लाइन हमने किसान आंदोलन में गए थे तब इस गीत के आगे किसानों उस आंदोलन के लिए जोड़ी थी। खेतों से है जिंदगी ये हर कोई जाने। खेतों से है जिंदगी ये